हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूलर्स थ्योरम। देखिए, यूलर्स थ्योरम हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का भी पार्ट बनता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट भी बनता है। यहाँ से नेट के लिए भी हमें प्रिपेयर करना होता है, और लेक्चरार का जो पेपर का लेक्चरार इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस आया है पीएससी का, वहां पे भी अगर मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स देखेंगे तो वहां पे भी हमारा यूलर्स थ्योरम आता है। तो हम लोगों को उसके लिए भी प्रिपेयर करना होता है। अब यहाँ पे मुझे आप लोगों के साथ यूलर्स थ्योरम के साथ एक और टर्म डिस्कस करनी है, दैट इज द होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज जब हम यूलर्स थ्योरम के बारे में बात कर रहे हैं वहां पे हमें ये यूज होगा। नंबर सेकेंड, जब मैं आपके साथ कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस करूंगी अभी आने वाली क्लासेस में, हमें कॉब डॉगलस भी डिस्कस करना है, वहां पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है, मैं नेट के पीवाई क्यूज से ही क्वेश्चन उठा रही हूँ, तो मैं आपके साथ ये वाली जो पीडीएफ है ये भी शेयर कर दूंगी। आप जाकर, अगर आपने ऑलरेडी कॉप डॉगलस पढ़ लिया है तो आप जाकर प्लीज इस पीडीएफ को जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, अगर आप लोगों से सॉल्व हो रही है इट्स ओके, अगर आप मेरे साथ सॉल्व करना चाहेंगे तो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बाद मैं आप लोगों के साथ ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए चैनल के ऊपर। जब आप चैनल को ओपन करते हैं तो वहां पे ज्वाइन बटन को क्लिक करिए, सो दैट जब मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए इजी हो सके। तो क्वेश्चन क्या है? कंसीडर अ कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू A k raised to power alpha L raised to power beta which is a homogeneous function of degree 4। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या लिखा? होमोजीनियस फंक्शन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आज की क्लास में आपको समझाऊंगी व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो आप लोगों को जब मैं प्रोडक्शन फंक्शन बोलती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? कि वो रिलेशनशिप, वो फंक्शनल रिलेशनशिप जिसमें हम इनपुट का कन्वर्जन देखते हैं आउटपुट में। मतलब Q इज इक्वल टू एफ एल के अगर मैं लिखूंगी तो आप मुझे तुरंत बोलेंगे कि मैम दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर प्रोडक्शन फंक्शन, यही बोलेंगे। अब प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस करते समय हमने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल भी पढ़ा, हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी पढ़ा, हमने डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी पढ़ा। अगर मैं लेबर और कैपिटल को 2 टाइम बढ़ा दूं तो मेरे पास क्या आएगा? एफ 2 टाइम लेबर 2 टाइम कैपिटल कर दूं, और अगर ये 2 टाइम करने की वजह से मेरा 2 टाइम आउटपुट हो जाए, मतलब जिस जिस रेट पे मैंने लेबर और कैपिटल को बढ़ाया उस सेम रेट पे मेरा आउटपुट भी बढ़ जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए क्या बोलते हैं? दिस इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्या बोलेंगे हम इसको? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर मैं बोलूं मेरा लेबर और कैपिटल मैंने 2 टाइम से बढ़ाया लेकिन मेरा आउटपुट 4 टाइम से बढ़ जाए, तो मैं क्या बोलती हूँ? मैं इसको बोलती हूँ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर मेरा लेबर और कैपिटल मैंने 2 टाइम से बढ़ाया लेकिन मेरे को जो रिजल्ट मिल रहा है इट इज लाइक 1.149। ठीक है, 1.149, इसका मतलब मैंने मल्टीपल तो 2 का यूज किया था लेबर और कैपिटल को बढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं मिला, उससे कम मिला, 2 से तो कम मिला ना। तो हम लोग इसको बोलते थे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब यहां तक तो आप सबको पता है। अगर मैं इसको लिखूं 2 की पावर 1, क्या मैं गलत लिख रही हूँ? 2 की पावर 1 इंटू क्यू गलत लिख रही हूँ? नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं 2 की पावर 2 इंटू क्यू तब भी सही होगा। अगर मैं इसको लिखूं 2 की पावर 0.2, 0.2, 0, जस्ट अ सेकेंड, 0.2। ठीक है, 0.2 का मल्टीपल बनता है ये हमारा 0.2 क्यू, तो भी सही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 की पावर 0.2 करेंगे तो भी मेरे पास क्या आएगा? 1.149 ऐसा ही आएगा। ठीक है, मुझे आपको कैलकुलेशन नहीं बतानी, मुझे कुछ समझाना है, मैं आपको वो समझाने के लिए ये लिख रही हूँ 2.0.2 इंटू क्यू।
यही होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि दिस इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। इसका मतलब अगर मैं 2 की पावर 1 लिखूंगी तो भी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, अगर 2 की पावर 2 लिखूंगी तो भी कांस्टेंट रिटर्न, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है, बिकॉज 4 क्यूब को ही तो मैंने एक्सप्रेस किया। अगर मैं 1.14 को मैं 2 की पावर 0.2 इंटू क्यू लिखूं तो भी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। ये तो आप सबको समझ आया। अब मैं इसको एक जनरलाइज फॉर्म दूंगी। मैं इसको अगर लिखूं, मैंने एफ 2 की जगह मैं लिखूं टी, टी कैन बी एनी नंबर, ठीक है, टी कैन बी एनी नंबर, इज इक्वल टू टी, 2 की जगह मैंने लिखा टी इंटू 1 2 0.2, ये जो अलग अलग नंबर्स आए उसकी जगह मैं लिखूंगी के इंटू क्यू, तो भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है आप लोग, मैंने ये क्यों लिखा, बिकॉज मैं ये जो तीनों केसेस मेरे पास बने मैंने उनको एक्सप्रेस किया। ठीक है, मैंने उनको एक्सप्रेस किया, बिकॉज मैं अगर उनको इनको कॉमन एक इक्वेशन में डालूं, इस तरीके की इक्वेशन बनेगी। आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, आप लोग यहां से देखिए, टी को 2 लिखिए, 2 रेज टू पावर 1, के की जगह मैंने 1 लिखा तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। अगर मैं टी की जगह 2 लिखूं और के की जगह 2 लिखूं तो ये वाला इक्वेशन बनेगा। अगर मैं टी की जगह 2 लिखूं और के की जगह 0.2 लिखूं तो मेरे पास ये वाला इक्वेशन बनेगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। तो हमने इसको एक इक्वेशन फॉर्म में लिखा, हमने बोला ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या बोला, हमारे पास कैसी इक्वेशन आई, एफ टी एल टी के इज सॉरी, हाँ, टी एल टी के इज इक्वल टू टी की पावर के एफ की पावर एल के। ठीक है, क्योंकि Q मेरा क्या है, Q इज बेसिकली एफ एल के, Q इज इक्वल टू एफ एल के, है ना। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, और मैं इसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू टी की पावर के क्यू। आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्म पे इसको लिख सकते हैं। यहां तक समझ आया। अगर मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश ये कर रही हूं, अगर मैं लेबर और कैपिटल को टी मल्टीपल से बढ़ाऊं और मेरे पास इस तरीके का रिजल्ट आए, इस तरीके का रिजल्ट आए, तो ये जो के है, के क्या है, के इज द डिग्री, के क्या है, डिग्री ऑफ होमोजिनिटी, डिग्री ऑफ होमोजिनिटी जिसकी कॉप डॉगलस वाले क्वेश्चन पे बात हो रही है, डिग्री ऑफ होमोजिनिटी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आया। अब आप डेफिनेशन लिखेंगे होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन की। अ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन इज वन in which if all the inputs are scaled by a constant factor comma, the output also changes by some constant factor। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट फैक्टर क्या था, पहले 2 था, 4 हो गया, 1.14 हो गया, बाय सम अनदर कांस्टेंट फैक्टर। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए विच मे और मे नॉट बी द सेम। तो ये सारे हमारे क्या थे, दीज आर ऑल होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। कहने का मतलब है जब हम लेबर और कैपिटल को किसी मल्टीपल से बढ़ा रहे हैं तो हमारा आउटपुट भी किसी और मल्टीपल से बढ़े, सेम भी मल्टीपल हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट केस में सेम मल्टीपल है 2, इस केस में हमारा चेंज हो गया मल्टीपल, इस केस में भी हमारा मल्टीपल चेंज हो गया। तो अगर ऐसा होता है तो मैथमेटिकली हम उसको क्या कहते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। और मैंने आपको क्या बताया, जो मुझे आपको बताना था, के इज द डिग्री ऑफ होमोजिनिटी। के क्या है, डिग्री ऑफ होमोजिनिटी। अब यहाँ पे के जो है, के आपका, के हमारा 1 भी हो सकता है, के इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, के ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, के लेस देन 1 भी हो सकता है। जैसे अगर हम अगर हम फर्स्ट केस में बात करें, इस केस में तो के क्या है हमारा, के इज इक्वल टू 1। तो अगर के 1 होगा तो हम बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर के ग्रेटर देन 1 है जैसे इस केस में, देन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर के लेस देन 1 है जैसे 0.2, तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, के ग्रेटर
इक्वल टू वन कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ग्रेटर देन वन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और लेस देन वन इज द डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो अगर आप लोगों को मैं होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करूं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? जिसमें मैं लेबर और कैपिटल को किसी स्पेसिफिक मल्टीपल से अगर मल्टीप्लाई करती हूँ, स्केल करती हूँ, तो मेरा आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, बाय सम मल्टीपल। मल्टीपल सेम भी हो सकता है, मल्टीपल डिफरेंट भी हो सकता है इन केस ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ पे कॉप डॉगलस वाला केस मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, स्पेसिफिक केस है। अभी इसमें हमें कुछ चीजें और भी पढ़नी है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आपको होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4 बोला हो, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मेरे पास k इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, k इज इक्वल टू 4 है इस पर्टिकुलर केस में, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक सबको समझ आया? ठीक है, यहां तक सबको समझ आ गया। अब हम लोगों ने एक और टर्म पढ़नी होती है, दैट इज द लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहली बात, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोग क्या बोल रहे हैं? इट इज द होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फर्स्ट डिग्री। ठीक है, लीनियर है ना यहाँ पे। इट इज द होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री। प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री। अगर मैंने बोला होमोजीनियस होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्री, इसका मतलब क्या दिमाग में आएगा? दिमाग में आपके आना चाहिए k इज इक्वल टू वन। k इज इक्वल टू वन, यही आएगा। तो मेरे पास क्या है? f टी के टी एल टी के इज इक्वल टू टी एफ एल के इज इक्वल टू टी इंटू क्यू। इसका मतलब मैं जिस मल्टीपल से लेबर और कैपिटल को स्केल करूंगी, सेम मल्टीपल से मेरा आउटपुट भी बढ़ने वाला है, सेम मल्टीपल से, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो बेसिकली दिमाग में आपको ये वाली फॉर्म रखनी है। तो जब मैंने बोला लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, इसका मतलब दिमाग में क्या आएगा? दिमाग में आएगा k इज इक्वल टू वन। k इज इक्वल टू वन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इस चीज का आंसर देना। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि लीनियर, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट अगर दे दूं, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स, ठीक है, ऑप्शंस आर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल। ऑप्शन क्या होगा? आप मुझे इसका आंसर देंगे। क्लियर? यहां तक सबको समझ आया? आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। यहां तक आ गया। अब हमारा जो आज का टॉपिक था, दैट इज द यूलर्स थ्योरम। ठीक है, इसके बारे में आज की क्लास में अब हम बात करेंगे। यूलर्स थ्योरम का हम राइटर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले समझा देती हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। यूलर्स थ्योरम हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर देती है। ये क्या बोलती है? अगर हम हमारे जो फैक्टर इनपुट्स है, दैट इज लेबर और कैपिटल, हम अगर इनको मार्जिनल प्रोडक्ट की तरह पे करें, हम इनको पे करें इक्वल टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब लेबर को मैं पे करूं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, कैपिटल को पे करूं एज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ पे मुझे टोटल आउटपुट के बारे में पता चल जाएगा कि कितना मेरे पास टोटल आउटपुट है, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा। बेसिकली हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, Q इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू लेबर प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल, इस तरीके से लिखते हैं। जब हम यूलर्स थ्योरम के बारे में बात करते हैं, ये हमें किसके बारे में बताती है? ये हमें बताती है होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। और कौन सा होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। जब मैंने बोला लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, इट मीन मैं कौन से प्रोडक्शन फंक्शन पे बात करूंगी जो क्या एग्जिबिट करेगा? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तभी मैंने बोला था होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? वो प्रोडक्शन फंक्शन जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एग्जिबिट करता है।
तो यहाँ पे यूलर थ्योरम बोलती है कि हमारा जो टोटल आउटपुट है वो क्या होगा, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर प्लस प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेटस से एक फर्म है हमारे पास जो प्रोडक्शन कर रही है, उसके पास लेबर कितना है, L इज इक्वल टू 10, कैपिटल कितना है 5, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या है 4। जब मैंने बोला मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर 4 है, इसका मतलब वन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर जो है वो क्या प्रोड्यूस करके देगा, वो मुझे 4 यूनिट्स ऑफ एडिशनल गुड प्रोड्यूस करके देगा, यही मतलब होता है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 2 लेट से, ठीक है, आप कोई भी एग्जाम्पल फ्रेम कर सकते हैं। जब मैंने बोला मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 2, इसका मतलब वन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल प्रोड्यूसेस 2 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यही होगा। अब अगर मैं इसको टोटल करूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल आउटपुट अगर मुझे निकालना है, टोटल आउटपुट फॉर्मूला मैंने क्या बोला, इट इज इक्वल टू MPL इंटू L प्लस MPK इंटू के, ये फॉर्मूला बोला। MPL की वैल्यू 4 इंटू लेबर की वैल्यू मेरे पास क्या थी, लेबर की वैल्यू आई हैव 10 प्लस MPK 2 इंटू कैपिटल 5 40 10 50। तो इसका मतलब मेरा जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो 50 होगा। इसका मतलब यूलर्स थ्योरम ने मुझे क्या बताया, ये जो टोटल आउटपुट है वो कितना प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यूलर्स थ्योरम ने मुझे यही बताया। मेरे पास टोटल आउटपुट नहीं था, लेकिन मैंने कैसे कैलकुलेट किया, मेरे पास लेबर था, मेरे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर था, मेरे पास कैपिटल था, मेरे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल था। बाय यूजिंग दोज थिंग्स मैंने टोटल आउटपुट को फाइंड आउट कर लिया। तो जब हम यूलर्स थ्योरम पे बात करते हैं तो हमें इसी चीज पे पता चलता है। Euler's theorem, please read it. Euler's theorem in economics explains how total output can be exactly distributed among the input factors. ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बताया, n इज इक्वल टू 1 क्यों लिया, बिकॉज हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या ये थ्योरम पे बात नहीं होती। देखिए, अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे तो वहां पे आपको आंसर सही मिलेगा, लेकिन जब इंटरप्रिटेशन के बारे में बात होती है तो n मस्ट बी इक्वल टू 1, मतलब जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या एग्जिबिट करेगा, वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एग्जिबिट करेगा। मैंने आपको ये बताया था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, MPL इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L मुझे पता है, और इसी को हम कई बार क्या लिखते हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L। तो मैंने ये इक्वेशन, ये वेरिएशन यूज किया है। आप ये भी कर सकते थे, कोई भी वेरिएशन आप यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, द एंटायर आउटपुट इज एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड टू लेबर एंड कैपिटल बेस्ड ऑन देयर मार्जिनल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं होता, कुछ भी सरप्लस नहीं होता, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जॉशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, एग्जॉशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और लेफ्ट ओवर और सरप्लस के अलावा एक और पॉइंट ऐड कर लेना, यहाँ पे कोई शॉर्टेज भी नहीं होती। अब एजम्पशंस क्या हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई, द प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन फैक्टर मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन हम मार्केट स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। फैक्टर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम्पल ली है, ये कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन की है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कल की। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों जब भी हम करेंगे कॉप डॉगलस तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी, ये पॉइंट मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही। क्लियर यहाँ तक, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। अब एक और चीज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी, दैट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। मैथमेटिकल प्रूफ के बारे में बात कर रहे हैं। हमें यहाँ से यूलर थ्योरम से एक प्रूफ करना होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू MPL डिवाइडेड बाय MPK। ये चीज हमें प्रूव करनी होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आप में से काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ
टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने जैसे इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था। इंडिफरेंस कर्व पढ़ाते समय मैंने क्या पढ़ाया था आपको? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? कमेंट बॉक्स में बताइए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या था? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व था। उसी तरीके से हम लोग आइसोक्वांट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको आइसोक्वांट पढ़ाया नहीं है। आइसोक्वांट में हम किसके बारे में बात करते हैं? हम प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिफरेंस कर्व में हम किसके बारे में बात करते थे? हम कंजप्शन के बारे में बात करते थे। नाउ हमारा फोकस किस पे होगा? हमारा फोकस होगा प्रोडक्शन पे। लेबर और कैपिटल होगा, और इस तरीके से हम एक प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कर्व बनाएंगे जो क्या है? जो आइसोक्वांट है। आइसोक्वांट का मतलब ये कर्व हमें बताएगी इस कर्व में जितने भी पॉइंट्स है वो सारे हमें क्या बताएंगे? इक्वल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। देखिए याद कैसे रखना, जब हम प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो टेक्निकल वर्ड आएगा। तो वर्ड क्या आएगा? टेक्निकल। अब जब आप अहूजा पढ़ते हैं ना, वहां पे एक गलती की हुई है। कई जगहों पे उसने टेक्निकल नहीं लिखा, वहां पे डायरेक्टली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लिखा है। बट आप लोगों को मैं बता दूं, प्रोडक्शन के लिए टर्म जो है दैट इज MRTS। तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। ये हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, जैसे आप MRS पढ़ते थे, MRS में आप क्या पढ़ते थे? गुड एक्स गुड वाई होता था, यहाँ पे गुड एक्स होता था। तो हम लिखते थे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। याद आ रहा है? उसी तरीके से वाई एक्सिस पे क्या है? डेल्टा के डिवाइडेड बाई डेल्टा एल। याद, आई होप आप लोग रिजेंबल कर पा रहे होंगे। तो हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमें इस चीज को प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या है? Q इज इक्वल टू MPL इंटू एल प्लस MPK इंटू के। अब MPL इंटू एल क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर। अगर आपका वन लेबर जो कंट्रीब्यूट करता है, अगर आपकी एक लेबर ने 4 यूनिट्स बनाए आउटपुट के, इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू 4। तो मैं ये भी तो बोल सकती हूँ एक यूनिट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 4 यूनिट। अगर मैं बोलूं आपने 10 लेबर लगाए, तो 10 लेबर कितना बनाएंगे? वन लेबर का अगर MPL कितना है 4 इंटू 10 लेबर लगाए तो 40 हो गया। तो टोटल लेबर ने कितना प्रोड्यूस किया? लेबर ने प्रोड्यूस किया 40 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन बाय लेबर क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन बाय लेबर हो गया 40। क्या हो गया? 40। लाइक वाइज MPK इंटू के क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन बाय कैपिटल। अब हम लोग अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो वी हैव डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा एल MPL प्लस डेल्टा के MPK। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम आइसोक्वांट के बारे में बात कर रहे हैं। आइसोक्वांट में कर्व मुझे क्या बता रही है? सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब मैं ये बोल रही हूँ प्रोडक्शन का लेवल चेंज नहीं होगा। जब प्रोडक्शन का लेवल चेंज नहीं हो रहा तो आप मुझे बताइए चेंज इन आउटपुट क्या होगा? जीरो होगा। डेफिनेटली जीरो होगा। तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एल MPL प्लस डेल्टा के MPK। मुझे क्या चाहिए था? आई नीड डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। तो मेरे को ये चाहिए, दिस इंप्लाइज डेल्टा के MPL इज इक्वल टू डेल्टा एल माइनस डेल्टा एल MPL। आई होप आपको क्लियर हुआ। दिस इंप्लाइज डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK माइनस ये वाला माइनस। हुआ क्लियर यहां तक? दिस इंप्लाइज डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इज व्हाट? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर फॉर कैपिटल इज इक्वल टू माइनस की जगह मैं क्या लिखूंगी? MPL अपॉन MPK, या माइनस वाला स्टेप भी लिख लो माइनस। ये तो मेरे पास वैल्यू हुई। अगर मैं इसके एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बात करूं तो मेरे पास क्या आएगा? इट इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK। तो ये प्रूफ है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। कल की क्लासेस में जब मैं इस
इसके बारे में बात करूंगी तो मैं सिर्फ बोलूंगी आपको कि यूलर्स थ्योरम वाली क्लास देख लेना। तो आई होप आप लोग लिंक कर पाएंगे, आप लोग को समझ आएगा। ठीक है, तो ये वाला मैथमेटिकल प्रूफ आप लोग ऐड कर लेंगे। क्लियर? समझ आया? आई होप आज की क्लास आपको समझ आई, अच्छी लगी आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।